और अब रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महिला उद्यमियों की 1625 करोड़ की राशि जारी की। पीएम मोदी ने दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़े महिला स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे स्वयं सहायता समूह, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी जाएगी। राज्यसभा में बुधवार को सुरक्षाकर्मियों के साथ झड़प को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कांग्रेस के आरोपों के बाद अब 7 केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान जिस तरह से सड़क से लेकर संसद तक अराजकता दिखी है, उसे लेकर विपक्ष को देश से माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी हमला किया और कहा कि जिस प्रकार का व्यवहार आज कांग्रेस पार्टी और कुछ अन्य विपक्षी पार्टियां सड़क पर उतर कर रही हैं, उससे पूरा देश और लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी और कुछ और विपक्ष के लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि वो संसद के सत्र को वॉश आउट करने के लिए वॉशिंग मशीन लेकर आए हैं। राज्यसभा में कल विपक्षी सांसदों के हंगामे के वीडियो भी सामने आए हैं। इस वीडियो में विपक्षी सांसद मार्शलों के साथ मारपीट करते दिखे। सरकार के खिलाफ राहुल गांधी की अगुवाई में 15 विरोधी दलों ने मार्च निकाला। विपक्षी दलों के सांसद संसद भवन से विजय चौक तक गए। राहुल गांधी ने केंद्र पर वार करते हुए कहा कि संसद में देश के 60% लोगों की आवाज को दबाया गया। राहुल के मुताबिक उन्होंने पेगासस का मुद्दा उठाया और उस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने उसे नकार दिया। वहीं संजय राउत ने कहा कि उन्होंने अपनी आंखों से लोकतंत्र की हत्या देखी है। उन्होंने कहा कि बाहर से प्राइवेट मार्शल लगाकर बिल पास कराए गए। राउत ने पवार के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें एनसीपी नेता ने कहा था कि उन्होंने अपने पूरे संसद के कार्यकाल के दौरान ऐसा दृश्य नहीं देखा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि विपक्ष एकजुट है और 20 अगस्त को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगी। राउत के मुताबिक इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। लोकसभा में 96 घंटों में से 21 घंटे, राज्यसभा में 98 घंटों में महज 28 घंटे ही कामकाज हो पाया। विपक्षी दलों ने इस बार पेगासस और कृषि कानून मामले को लेकर जमकर हंगामा किया। राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट लॉक होने की खबर है। इससे पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने अपने समेत 5 कांग्रेस नेताओं का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से सस्पेंड किए जाने का आरोप लगाया था। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के ट्विटर अकाउंट लॉक हो गया है। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन और कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला समेत कई नेताओं का अकाउंट लॉक हुआ है। कांग्रेस नेताओं के ट्विटर अकाउंट सस्पेंड करने के मामले पर डोटासरा ने केंद्र पर निशाना साधा और कहा कि ट्विटर वाले केंद्र के दबाव में है। जो दबाव में नहीं आता उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हैं। यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी में लगे एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तराखंड में भी ताल ठोकने जा रहे हैं। ओवैसी ने ये साफ कर दिया है कि वो वोट डालने की मशीन नहीं बनकर रहना चाहते। इसरो ने आज सुबह 5:43 पर श्रीहरिकोटा से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-03 लॉन्च किया, लेकिन तकनीकी कारणों से ये सफल नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट के चर्चित जज जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हाल ही में जस्टिस नरीमन 8 राजनीतिक दलों पर 1 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इस बार भी सुरक्षा इंतजामों के चलते मेट्रो की सभी पार्किंग बंद रहेगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की मेट्रो स्टेशनों पर गाड़ियों को पार्क करने के लिए बनी पार्किंग को बंद रखा जाएगा।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में एक बस और अन्य वाहनों की भूस्खलन की चपेट में आने के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। आज 4 और शव बरामद किए गए, जिसके बाद इस आपदा में मरने वालों की संख्या 14 हो गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर हमला किया और कहा कि सीएम घर में कैद होकर वर्चुअल सरकार चला रहे हैं। दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में टिकट वितरण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष रतन तिवारी और कई लोग मौजूद रहे। पंचायती राज चुनाव को लेकर पीसीसी में आज अहम बैठक हुई, जहां दौसा जिले की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री विधायकों ने पंचायती राज चुनाव जीतने का दावा किया। पंचायती राज चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास से ही प्रदेश का विकास संभव है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर भी पलटवार किया। कहा कि बीजेपी अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। डोटासरा के मुताबिक बीजेपी में बिखराव सामने आ रहा है। पंचायत चुनावों में नामांकन दाखिल करने में अभी तेजी नहीं आई है। अधिसूचना जारी होने के बाद जयपुर जिले में पर्चे दाखिल करने के लिए कहीं भी फिलहाल उत्साह नहीं दिखाई दिया। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने जल जीवन मिशन में लेट लतीफी करने वाले 6 जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस जारी किया है। बीडी कल्ला ने कहा कि हर घर नल कनेक्शन देने में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोटा संभाग में भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद केंद्रीय टीम कोटा पहुंची। कोटा पहुंचते ही टीम के सदस्यों ने संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। बारां जिले में बीते दिनों अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय दल आज बारां पहुंचा। दल ने बारां पहुंचकर मिनी सचिवालय सभागार में जिला अधिकारियों की बैठक ली। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने दिल्ली के जोधपुर हाउस में राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और निलंबित सीएमएचओ कप्तान सिंह सोलंकी को बहाल करने की मांग की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह आज सवाई माधोपुर दौरे पर रहे, जहां वे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। श्रीगंगानगर में एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहे। छात्र चेतना यात्रा के तहत आज पदमपुर, श्रीगंगानगर, सादुल शहर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया और केंद्र सरकार पर कृषि कानूनों सहित अन्य मुद्दों को लेकर तानाशाही रवैया अपनाने के आरोप लगाए। उदयपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों पर आज कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारी आपस में मीटिंग कर लेते हैं और इसमें कांग्रेस के पार्षदों को नहीं बुलाया जाता। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और नागौर संसदीय क्षेत्र के सड़क हाईवे विकास कार्यों पर चर्चा की। प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर अभी भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई, लेकिन शिक्षा महकमा स्कूल खोलने की तैयारी में जुटा हुआ है। राजधानी में जलदाय प्रशासन की नाक के नीचे पेयजल योजना में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है। जलदाय अधिकारियों और ठेकेदारों की साठगांठ से 25% कार्य पूरा होने पर फर्म को निर्धारित राशि से 350% अधिक भुगतान दर्शा दिया गया। कोटा के सिविल लाइन्स इलाके में रह रहे आईएफएस अधिकारी आलोक गुप्ता 12 रोड बोरखेड़ा थाना इलाके में मिल गए हैं। आलोक कल रात करीब 8:30 बजे अपने सिविल लाइन्स स्थित घर से ही सरकारी बोलेरो गाड़ी लेकर निकले। उसके बाद कुछ भी पता नहीं चल रहा। चूरू की सादुलपुर पुलिस ने एक ऐसे ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पुलिस की वर्दी में लोगों को उनकी रकम 2 गुना करने का झांसा देता था, जिसके बाद पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहने 6 ठगों को गिरफ्तार किया। उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लड़की का किडनैप कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 2 महिला समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। दौसा में नशे के खिलाफ दौसा एसपी अनिल बेनीवाल एक अभियान चला रखे हैं। इस अभियान के तहत दौसा एसपी अनिल बेनीवाल के निर्देश पर जिला स्पेशल टीम के प्रभारी अजीत बड़सरा की टीम ने सिकंदरा क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। टोंक में पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर दिया, गंभीर रूप से युवक को घायल कर दिया।
उदयपुर में छानी ग्राम पंचायत में 4 दुकान 2 मकानों को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई का छानी गांव के सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। जोधपुर से कल जैन साध्वी के किडनैप की घटना के बाद पुलिस ने उसे सीकर के पास फतेहपुर से दस्तयाब किया। जोधपुर पुलिस जैन साध्वी और किडनैप करने वाले आरोपियों को लेकर जोधपुर पहुंच चुकी है। अजमेर पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने आज एक अहम फैसला सुनाया और 6 साल के बच्चे से बलात्कार कर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा के साथ 50,000 रुपए का आर्थिक दंड लगाया। बूंदी में मदरसे की विवादित भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका की टीम पहुंची, जहां नगरपालिका की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। संचौर में एसबीआई की बिल्डिंग का छज्जा गिरने से एएनएम समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने शव उठाने से इंकार कर दिया। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। उदयपुर एसओजी की सूचना पर गोगुंदा थाना से एसएचओ प्रवीण सिंह द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पाली जिले के सेंदड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई और बुजुर्ग महिला के हाथ पैर बांध कंठी व सोने चांदी के जेवरात लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डूंगरपुर में बाइक सवार पर हमला कर 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने दोवड़ा थाने में पहुंचकर लूट का मामला दर्ज करवाया है। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल में बढ़ रही बाइक चोरी की घटनाओं से अब मरीज के परिजन परेशान हैं। पीबीएम में बाइक चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में लापरवाही का आलम देखने को मिला। यहां ट्रॉमा सेंटर में बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस भीड़ में ना तो 2 गज की दूरी दिखी और ना ही मास्क। बीकानेर में एक युवक ने अपने ससुराल वालों पर मारपीट और जहरीला पदार्थ खिलाने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने पीड़ित के ससुर साला व एक पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी। बांसवाड़ा में बीते दिनों गीता नाम की एक महिला के साथ उसके ही ससुराल के लोगों ने मारपीट की थी, जिसके बाद अब पीड़ित परिजन आज एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी सहित कई अधिकारियों को लिखित में शिकायत दी। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में सीमेंट से भरा एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए। बगरू के जयपुर अजमेर एक्सप्रेसवे हाईवे पर सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिरोही को पिंडवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां उड़वारिया टोल बूथ पर खड़े एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के केबिन में बैठे 3 लोग फंस गए। पोखरण में बेकाबू बाइक के स्लिप होने से बाइक पर 2 सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों के मुताबिक बाइक सवार अपना कार्य करके घर आ रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। नागौर शहर के विजय वल्लभ चौराहे के पास रात के कमरे की छत गिर गई, जिससे कमरे में सो रहे 2 किराएदार युवक मलबे के नीचे दबने से घायल हो गए। करौली में सवारियों से भरे एक टेम्पो और पिकअप में भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से हिंडौन के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के एमबीपी कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने मोर्चा खोल दिया है। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने प्राचार्य के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। जोधपुर राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों ने आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। 2 दिन विरोध प्रदर्शन करेंगे रोडवेज कर्मचारी। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कोटा के केशवपुरा गांव में जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने इटावा खातोली मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। शहर में रेलवे स्टेशन के पास अंडरपास पर युवक की मौत का मामला गहराता जा रहा है। मृतक के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या के आरोप लगाए हैं। सीकर जिले के नीमका थाना इलाके के गणेश्वर गांव में करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग की और अस्पताल में प्रदर्शन किया।
राजस्थान सरपंच संघ ने 10 ग्राम पंचायतों से 5 वर्षों में खर्च की गई संपत्ति की सूचना मांगी, जिसके कारण सरपंच संघ द्वारा इसका विरोध किया गया। सरपंच संघ ने ज्ञापन सौंपा और अपना विरोध दर्ज कराया। कोटा में हुई भारी बारिश का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम दौरे पर है। वहीं बारिश का दौर थमने के बाद भी कोटा के इटावा सुल्तानपुर क्षेत्र में हालात सामान्य नहीं हो पा रहे। सवाई माधोपुर जिले में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाशों ने एक बाइक को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जयपुर एयरपोर्ट पर आज अडानी समूह की टीम पहुंची और एयरपोर्ट डायरेक्टर और दूसरे अधिकारियों के साथ बैठक की। आने वाली 12 अक्टूबर से जयपुर एयरपोर्ट पूरी तरह से अडानी ग्रुप के पास होगा। उदयपुर में अगस्त क्रांति सप्ताह कार्यक्रम में महापुरुषों की मूर्ति स्थलों की सफाई का आयोजन रखा गया। इस अवसर पर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के जिला संयोजक पंकज कुमार शर्मा ने हाथीपोल स्थित भामा शाह की मूर्ति, अंबा माता स्थित सुभाष चंद्र सहित कई मूर्तियों की साफ सफाई कराई। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट स्टडीज द्वारा इंटरनेशनल सेमिनार का आगाज किया गया। ये सेमिनार पूरी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की पालना के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।